सोलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं जैसे टांगलिन ने इन लोगों को सब कुछ बताया होता है और ये लोग कहते हैं कि क्या इसका ऐसी अलायंस टूर्नामेंट भी होने वाला है। जबकि टांगलिन जो खाना ठूस रहा था तो ये हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग इस चीज को इतना बड़ा चढ़ा क्यों रहे हो। तो सही भी कहता है कि आखिर तुम इसको बकवास कैसे कह सकते हो, ये तो इसका ऐसी अलायंस टूर्नामेंट है ना, बल्कि वो तुम ही हो जो कि इतना ज्यादा अजीब है, जो कि इस चीज को सुनने के बाद भी इतना शांत है। जबकि गुही भी कहती है कि सी अलायंस आखिर ये किस चिड़िया का नाम है। जबकि सब्जूजियान जो होती है ये इसी चीज को देख के हैरान होती है कि टांगुलिन जो इतना सारा खा लिया है। तो हैरानी के चक्कर में ये जैसे की बात को नहीं सुन पाती है। तो जैसे बताता है कि फेडरेशन में 18 फर्स्ट क्लास सिटीज हैं और डायरेक्शन के अनुसार 5 रीजन्स में बटी हुई हैं, जो कि ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, सेंटर है। और सेंटर में सिर्फ 2 ही फर्स्ट क्लास सिटीज हैं, जो कि 2 फर्स्ट क्लास सिटी हैं, जो कि शेरेक और हेवनडोर सिटी है। और इन दोनों ही सिटीज का कॉन्टिनेंट के ऊपर काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है। और हम जो ईस्ट में है जहाँ पे सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास सिटीज हैं, तो यहाँ पे टोटल 5 फर्स्ट क्लास सिटीज हैं। तो ये जो स्काई अलायंस है तो ये एक अलायंस है जो कि 5 फर्स्ट क्लास सिटीज से बनी है। तो ये जो स्काई अलायंस टूर्नामेंट होता है ये सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड पीपल को इकट्ठा करने के लिए होता है। और तो और ये काफी अच्छा चांस होता है बड़ी बड़ी सिटीज के लिए जहाँ पे ये आके अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन कर सकते हैं। और एक तरीके से ये जो कंपटीशन है ये शो है उन आउटस्टैंडिंग टैलेंट के लिए, क्योंकि यहाँ से उनका फ्यूचर बन सकता है। और वो जो कुछ स्पेशल आउटस्टैंडिंग लोग होते हैं वो स्काई अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो कि फेडरेशन के वाइड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि हर 5 सालों में एक बार होता है। और पूरे ही कॉन्टिनेंट में ये काफी बड़ा इवेंट होता है। और तुम लोग अच्छे से सुन तो रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ। तो सूजियान ज्योति ये कहती है कि ये जो फेडरेशन वाइड टूर्नामेंट है तो ऐसा दिखता है कि ये शेरेक सिटी में होता है। तो जैसे बताता है कि हाँ, लेकिन शेरेक एकेडमी जो है ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो गुई बताती है कि क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर वो लोग टूर्नामेंट को ज्वाइन करते हैं तो इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है कि कंपटीशन का जो रिजल्ट है वो क्या होगा। तो जैसे भी बताता है कि हाँ, वैसे भी कॉन्टिनेंट की जो नंबर 1 एकेडमी है वो कभी भी डगमगाई नहीं है। तो सूजियान ज्योति ये कहते हैं कि हाँ, ऐसा तो कहा जाता है, लेकिन हम भी तो काफी ज्यादा गजब के हैं। जबकि टांगुलिन जो होता है ये कहता है कि आखिर अचानक से तुम इतने डल से क्यों हो गए। तो जैसे ही कहता है कि तुम अब भी एक बच्चे ही हो, क्योंकि मैं इस चीज को अच्छे से कैलकुलेट कर चुका हूँ कि अगले साल जब फेडरेशन वाइड टूर्नामेंट होगा तो हम लोग तो सिर्फ 11 साल के ही होंगे। और इस तरीके से हम जूनियर कंपटीशन में एंटर कर सकते हैं, लेकिन जूनियर ग्रुप में भी हमारा सबसे यंगेस्ट ग्रुप होगा, जो कि एक तरीके से काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। और उससे भी बढ़कर ये जो टूर्नामेंट है ये हर 5 सालों में होता है। तो अगली बारी हम 16 ईयर के होंगे, तो उस बारी भी हम उस यूथ ग्रुप में सबसे ज्यादा छोटा ग्रुप होगा, यंगेस्ट ग्रुप होगा। मतलब कि हम लोग जो है ये हरदम यंगेस्ट होंगे। तो ये तो सच है ना कि हम लोग सच में अनलकी हैं। और हाँ, बिल्कुल मैं बस इसी चीज के बारे में परवाह कर रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो है ये स्काई अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी स्काई अलायंस टूर्नामेंट के जो टॉप 6 हैं सिर्फ वही रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, जबकि हम लोग तो सिर्फ 10 ईयर ओल्ड ही हैं। तो स्कूल जो है ये हमें टूर्नामेंट में एंटर नहीं करने देगा। तो इस चीज को सुन के गुई ज्योति भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर 10 साल का होने में क्या दिक्कत है, और आखिर किसने कहा है कि हम 10 साल के चैंपियनशिप को नहीं जीत सकते हैं। और गुई को अचानक से भड़कता देख के जैसे जो होता है भीगी बिल्ली बन जाता है। और गुई ज्योति ये कहती है कि अगर तुमको ही तुम पे विश्वास नहीं है तो बाकी के लोग क्या ही करेंगे, और अगर तुम ये करना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना कह के गुई ज्योति जाने लगती, जबकि जैसे रोते हुए कहता है कि आखिर ये हरदम मेरे साथ इतनी बुरी तरीके से बिहेव क्यों करती है। तो टांगुलिन भी जो होता है कहता है कि चलो छोड़ो, जाने दो, तुम्हें तो इस चीज की आदत हो जानी चाहिए थी। चलो छोड़ो, वैसे भी हम कल की ज्वाइंट प्रैक्टिस जो है उसमें क्या करने वाले हैं, क्योंकि टीचर वो जो है वो अपनी स्पिरिट स्किल को इस्तेमाल करेंगे, तो उन्हें हरा पाना तो नामुमकिन है, लेकिन हम उन्हें कुछ समय के लिए रोक तो सकते ही हैं। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरीके से काम करना होगा। लेकिन हमारे जितने भी कॉम्बैट मेथड्स हैं वो सभी ही टीचर वू ने ही हमें सिखाए हैं। तो टीचर वू जो है ये हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस बात के साथ ही इन तीनों के बीच में सन्नाटा
सन्नाटा सा छा जाता है और टांग वुलिन कहता है कि जू जियाओ यान, तुमने कहा था ना कि तुम रात के समय काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती हो, तो क्या तुम ये चीज हमें थोड़ी देर बाद से दिखा सकती हो? तो जू जियाओ यान जो होती है कहती है कि हाँ बिल्कुल, तो फिर हम लोग बाद में स्पोर्ट फील्ड में जाएंगे इस चीज को देखने के लिए। जबकि थोड़ी परेशान होते हुए सोचती है कि वैसे तो फैमिली ने कोशिश की है कि मैं इस चीज को जितना हो सके उतना ज्यादा सीक्रेट ही रखूं, लेकिन क्लास 0 के अंदर रुके रहने के लिए मुझे अपना पूरा जोर तो लगाना ही होगा। और फिर हमें रात के समय स्पोर्ट फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जू जियाओ यान जो होती है अपने स्टाफ के साथ आ गई होती है और ये कहती है कि तुम सभी लोग जो इस तरीके से मेरी तरफ देख रहे हो तो इससे मुझे काफी नर्वस सा महसूस हो रहा है। तो टांग वुलिन जो होता है कहता है कि इसका मतलब ये है कि सभी लोग तुम्हारी काफी परवाह करते हैं, इसलिए चलो शुरू करो। तो इस चीज को सुन के जू जियाओ यान जो होती है अपनी आंखों को बंद कर लेती है और कहती है कि तो फिर ठीक है मैं शुरू करती हूँ। और ये अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कहती है कि हेवनली स्टार्स ग्लिमिंग ग्लिटरिंग आइस कांस्टेंट ट्रैंक्विलिटी, मुझे पावर दो मेरी स्टार व्हील। और ये कहते हुए इसके आसपास काफी कोल्ड सौरा इकट्ठा होने लगा था और तभी अचानक से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। और इस चीज को देख के टांग वुलिन भी हैरान होता है और कहता है कि 6 पॉइंटेड स्टार जो है वो इस आइस स्टार के ऊपर अपीयर हो गया है और ऐसा दिखता है कि इसकी जो स्पिरिट पावर है वो बदल गई है। और ना सिर्फ इतना बल्कि इसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी यहाँ तक कि बदल गई है और ओरिजिनली जो इसकी वीकनेस थी वो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई है। और ये जो जू जियाओ यान जो होती है कहती है कि स्टार व्हील की जो पावर है वो लॉर्ड होना खत्म हो गई है और ये वाकई में काफी खतरी काफी गजब की लग रही होती है इस लुक में। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।